प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से शुरू होता था। उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इसका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इसमें पहला है गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। गोभिल गृह सूत्र के अनुसार गर्भधारण तभी करें जब अशुद्ध रक्त पूर्णतः रुक जाए। इसका काल रात हो, दिन का बिल्कुल ना हो। दिन के काल में धारण किया गया बीज कमजोर तन, दुर्बल मन और दुर्बल भाग्य की संतान देता है। बोधायन तथा आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार स्त्री के अशुद्ध रक्त रुकने के बाद चौथी से 16वीं रात्रि के बीच संतान की उत्पत्ति होती ही है। चौथी रात्रि को सामान्य और 16वीं रात्रि को गर्भधारण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चौथी रात्रि में धारण किया गया गर्भ पुत्र भाग्य की दृष्टि से कमजोर होता है, जबकि 16वीं रात्रि को धारण किया गया पुत्र विलक्षण होता है। पंचम व सप्तम रात्रि की कन्या शरीर से कमजोर होती है तथा 15वीं रात्रि की कन्या जहाँ रहे उस कुल को उत्तम और धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है और स्वयं तो विलक्षण होती ही है। माँ की 8वीं, 14वीं, 15वीं और 30वीं रात्रि को संतान उत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस समयों में उत्पन्न संतानें कमजोर और बहुत कम भाग्यशाली होती हैं, ऐसा विष्णु पुराण और मनुस्मृति में लिखा है। बरगद, सहदेवी और सोमलता के प्रयोग से विशिष्ट दवाएं बनाई जाती थी, जिससे विशिष्ट संतान हो। वंश बढ़ाने की इच्छा रखने वाले भी इसका पालन करते थे। वस्तुतः इस संस्कार में इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि माँ और पिता दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ माता पिता की संतानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से कम प्रभावित होते हैं तथा अधिक भाग्यवान होते हैं। प्रथम रहस्य ये है कि चौथा और छठा और 8वां महीना गर्भ के लिए सबसे कमजोर समय होता है, अतः इस समय की कुछ विशेष क्रियाएं माता को शक्ति प्रदान करती हैं। इस संस्कार के लिए स्त्री को अग्नि के पश्चिम में बैठकर कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित जौ की कोपल की जड़ पत्नी के गले में पति बांधता है, जिससे वो ऊपरी बाधाओं से मुक्त होकर प्रसन्न और स्वस्थ रहे। दूसरा रहस्य ये है कि पुरुष द्वारा स्त्री को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें पुरुष द्वारा स्त्री के बाल संवारना सबसे प्रमुख है। सेमंत यानी केश और उन्नयन यानी उठाना। और तीसरा, गर्भ में शिशु की शिक्षा एवं चेतना का शुभारंभ हो। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आ जाएं। इसके लिए माँ व पिता उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करते हैं। इसी संस्कार में गर्भस्थ स्त्री और उसके पति के व्यवहार के नियमों का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि गर्भस्थ स्त्री को दुष्ट प्रकृति वालों, गड्ढों, टीलों, वृक्षों, पोखरों आदि के पास नहीं जाना चाहिए। ऋषि कश्यप कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को गंदे स्थानों पर नहीं बैठना चाहिए, केश खुले नहीं रखने चाहिए, गर्भस्थ स्त्री को क्रोध से दूर रहना चाहिए, बहुत जोर लगाकर हंसना नहीं चाहिए, किसी भी वृक्ष के लिए अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए, जबकि गर्भ धारण करने वाली स्त्री को बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए। वैसे भी ये काल सूर्य व शनि का होता है, अतः उनकी प्रकृति के विरुद्ध किया गया व्यवहार संतान को कमजोर कर सकता है। इस संस्कार के प्रारंभ के माह में माता अब दोहद अर्थात दो हृदय वाली हो जाती है, एक शिशु का और दूसरा अपना, अतः उसे स्वास्थ्य और शुद्धता का और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। नाल छेदन के पूर्व अनामिका उंगली यानी तीसरे नंबर की उंगली से नवजात शिशु को शहद, घी और स्वर्ण चटाया जाता है। आचार्य चरक ने इस संस्कार को करने के उपरांत ही दुग्धपान करने की सलाह दी है। एक और खास बात, माता को संतान को हमेशा प्रसन्न चित्त भाव से ही दुग्धपान कराना चाहिए। प्रसन्न चित्त प्रभाव से किया गया दुग्धपान शिशु के तन को लगता है, उसे कई असाध्य रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे महीने में बच्चे को पंच महाभूत के दर्शन कराए जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद बच्चे को बाहर निकालने से बच्चा आसानी से रोग का शिकार नहीं होता। 7वां संस्कार अन्नप्राशन होता है। इस समय बच्चे को चांदी के चम्मच से खीर चटाई जाती है। यह संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6-7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। बच्चे की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें अथवा 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इसका मुख्य कारण था बच्चे के सिर को कीड़ों से सुरक्षित करना। वैसे भी अन्न का प्रारंभ लारने के उपरांत शरीर को कीड़े अधिक प्रभावित करते हैं। यहाँ से बच्चे के सिर पर घी तथा दही लगाने से बाल अच्छे आते हैं और मस्तिष्क मजबूत होता है। कर्ण भेद संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की
की आयु के बीच किया जाता है। मस्तिष्क मजबूत होता है तथा बोलने की समस्याओं का निदान भी होता है। मेडिकल साइंस भी इसे मानता है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में ये संस्कार करना चाहिए। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। फिर हर सूत्र के 3-3 सूत्र होते हैं। ये सब भी देवताओं के प्रतीक हैं। जनेऊ धारण करने के कई लाभ हैं। मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें, जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती हैं, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है तथा कान के पास ही एक नस से मलमूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उस वेग को रोक देता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, गुप्त रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रमण रोग नहीं होते। जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। विद्यारंभ संस्कार, शिक्षा का शुरू होना ही विद्यारंभ संस्कार है। गुरु के आश्रम में भेजने से पहले अभिभावक अपने पुत्र को अनुशासन के साथ आश्रम में रहने की सीख देते हुए भेजते थे। केशांत संस्कार, इसका अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत किया जाता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। समावर्तन संस्कार, इसका अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम में शिक्षा प्राप्त के बाद फिर दीन दुनिया में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता था। यहाँ से शिक्षा के सिद्धांतों का प्रायोगिक स्वरूप सामने आता था। विवाह संस्कार यानी विशेष रूप से वहन यानी ले जाना। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। ये धर्म का साधन है। दोनों साथ रहकर धर्म का पालन के संकल्प के साथ विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। 15वां संस्कार होता है विवाह अग्नि संस्कार। इसमें विवाह के पहले तक पिता द्वारा जलाई गई अग्नि में आहुति दी जाती थी। विवाह के साथ ही व्यक्ति स्वयं अपनी अग्नि घर में प्रज्वलित करता था। पति पत्नी दोनों सुबह, दोपहर और शाम को इसमें घी और दूध की आहुति देते थे। विवाह के बाद अपनी अलग अग्नि जलाने का अर्थ है अपना अलग चूल्हा करना, यानी अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाना। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ में होम हो जाता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसीलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है। इससे पर्यावरण की रक्षा होती है।